नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज के इस वीडियो में आप जानेंगे कि सेक्स करते वक्त सबसे ज्यादा एंजॉय कौन करता है, स्त्री करती है या पुरुष करता है, सबसे ज्यादा आनंद किसको आता है और सबसे ज्यादा सेक्स की लालसा किसको रहती है, स्त्री को रहती है या पुरुष को रहती है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी आपके जीवन को बदल के रख देगी। ये कहानी आपको ये भी बताएगी कि औरत का चरित्र कैसा होता है और पुरुष का चरित्र कैसा होता है। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको संपूर्ण जानकारी हासिल हो। दर्शकों, जो लोग आधा अधूरा वीडियो देखकर और बीच में छोड़ देते हैं, उन लोगों को सिर्फ आधी अधूरी जानकारी मालूम होती है। और प्रिय दर्शकों, शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है, इसलिए वीडियो को पूरा देखा करें। प्रिय दर्शकों, हमारे इस चैनल में हम रोज नई नई ज्ञानवर्धक कहानियां, ज्ञानवर्धक चर्चाएं लेके आते रहते हैं, इसलिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। प्रिय दर्शकों, ये एक काफी पुरानी बहस चलती आ रही है कि संभोग के वक्त स्त्री और पुरुष में से कौन ज्यादा आनंद उठाता है। इस बारे में सबके अलग अलग मत हो सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हिंदुओं के प्रसिद्ध धर्म ग्रंथ महाभारत और ग्रीक यूनान के धर्म ग्रंथ में इस प्रश्न का जवाब देती दो कथाएं हैं और आश्चर्यजनक रूप से दोनों पौराणिक कथाओं का निष्कर्षण एक ही है। आज इस लेख में हम आपको वो दोनों कथाएं बताएंगे। प्रिय दर्शकों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और प्रिय दर्शकों आप उसका फायदा उठा सकें। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज की ये प्यारी सी कहानी, ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, एक बार युधिष्ठिर अपने पितामह भीष्म के पास गए और बोले, हे तातश्री, क्या आप मेरी एक दुविधा सुलझाएंगे? क्या आप मुझे सच सच बताएंगे कि स्त्री या पुरुष दोनों में से कौन है जो संभोग के समय ज्यादा आनंद को प्राप्त करता है? पितामह भीष्म बोले, इस संबंध में तुम्हें भंगसुरा और सकरा की कथा सुनाता हूं, इसमें तुम्हारे सवालों का जवाब छिपा है। प्रिय दर्शकों, तब पितामह भीष्म वो कथा सुनाते हैं और युधिष्ठिर उस कथा को ध्यान से सुनते हैं। पितामह भीष्म कहते हैं कि बहुत समय पहले भंगसुरा नाम का एक राजा रहता था। वे न्यायप्रिय और बहुत ही यशस्वी था, लेकिन उस राजा के कोई पुत्र नहीं था। उस राजा को एक बालक की इच्छा में उस राजा ने एक अनुष्ठान किया जिसका नाम था अग्नि दुष्टता। क्योंकि उस हवन में केवल अग्नि भगवान का आदर हुआ था, इसलिए देवराज इंद्र काफी क्रोध हो गए। और जब देवराज इंद्र क्रोधित हो जाते हैं तो इंद्र ने अपने गुस्से को निकालने के लिए एक मौका ढूंढने लगे ताकि राजा भंगस्वना से कोई गलती हो और वह उसे दंड दे सके। प्रिय दर्शकों, पर भंगस्वना इतना अच्छा राजा था कि इंद्र को कोई मौका नहीं मिल रहा था, जिस कारण से इंद्र का गुस्सा और भी बढ़ता जा रहा था। एक दिन राजा शिकार पर निकले। इंद्र ने सोचा कि यही सही समय है और अपने अपमान का बदला लेने के लिए इंद्र ने राजा को सम्मोहित कर दिया। प्रिय दर्शकों, पितामह भीष्म और आगे कहते हैं कि राजा भंगस्वना जंगल में इधर उधर भटकने लगा। अपनी सम्मोहित हालत में वह सब सुध खो बैठा। ना उसे दिशा समझ आ रही थी और ना ही अपने सैनिक, और ऊपर से भूख प्यास ने उसे और भी व्याकुल कर दिया। अचानक उस राजा को एक छोटी सी नदी दिखाई दी जो किसी जादू सी सुंदर लग रही थी। राजा उस नदी की तरफ बढ़ा और पहले उसने अपने घोड़े को पानी पिलाया, उसके बाद खुद पानी पिए। प्रिय दर्शकों, पितामह भीष्म और आगे कहते हैं कि जैसे ही राजा ने नदी के अंदर प्रवेश किया और पानी पिया तो राजा ने देखा कि वो बदल रहा है।
धीरे धीरे राजा एक स्त्री में तब्दील हो गया। श्रम से बोझल वो राजा जोर जोर से विलाप करने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। प्रिय दर्शकों, पितामह भीष्म और आगे कहते हैं कि राजा भंगस्वना सोचने लगा, हे प्रभु, इस अनर्थ के बाद में कैसे अपने राज्य वापस जाऊं और मेरे अग्निदृष्टा अनुष्ठान से मेरे 100 पुत्र हुए हैं, उन्हें मैं अब कैसे मिलूंगा, क्या कहूंगा, और मेरी रानी महारानी जो प्रतीक्षा कर रही है उसे कैसे मिलूंगा। मेरे पौरुष के साथ साथ मेरा राजपाट सब चला जाएगा, मेरी प्रजा का क्या होगा। इस तरीके से वो राजा विलाप करता राजा अपने राज्य वापस लौट गया। प्रिय दर्शकों, पितामह भीष्म और आगे कहते हैं कि स्त्री के रूप में जब राजा वापस पहुंचा तो उसे देखकर सभी लोग अचंभित रह गए। राजा ने सभा बुलाई और अपनी रानियों और पुत्र और मंत्रियों से कहा कि अब मैं राजपाट संभालने के लायक नहीं हूं, तुम सभी लोग सुख से यहाँ रहो और मैं जंगल में जाकर अपना बाकी का जीवन व्यतीत करूंगा। प्रिय दर्शकों, ऐसा कहकर राजा जंगल की तरफ प्रस्थान कर गया। वहां जाकर वह स्त्री रूप में ही एक तपस्वी के आश्रम पर रहने लगा, जिससे उसने कई पुत्रों को जन्म भी दिया। अपने इन पुत्रों को वे अपने पुराने राज्य में ले गए और अपने पुराने बच्चों से बोले कि तुम मेरे पुत्र हो, और जब मैं एक पुरुष था तो ये मेरे पुत्र हैं, जब मैं एक स्त्री हूं तो मेरे राज्य को मिलकर भाइयों की तरह संभालो। सभी भाई मिलकर रहने लगे और सबको सुख से जीवन व्यतीत करता देख और राजा इंद्र और भी ज्यादा क्रोधित हो गए। और राजा इंद्र के मन में बदले की भावना फिर से जागने लगी। इंद्र सोचने लगा कि ऐसे हालात हैं कि राजा को स्त्री में बदलकर मैंने उसके साथ बुरे की जगह अच्छा कर दिया है। ऐसा सोचकर इंद्र ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और पहुंच गया राजा भंगस्वना के राज्य में। वहां जाकर राजा इंद्र ने सभी राजकुमारों के कान भरने शुरू कर दिए। इंद्र के भड़काने की वजह से सभी भाई आपस में लड़ पड़े और एक दूसरे को मार डाला। अब जैसे ही राजा भंगस्वना को इस बात का पता चला तो वे शोकाकुल हो गया। ब्राह्मण के रूप में इंद्र राजा के पास पहुंचा और पूछा कि वह क्यों हो रहा है। प्रिय दर्शकों, भंगस्वना रोते रोते पूरी घटना इंद्र को बताते हैं और इंद्र ने अपना असली रूप दिखाकर राजा को उसकी गलती के बारे में बताया। इंद्र ने कहा, क्योंकि तुमने सिर्फ अग्नि को पूजा है और मेरा अनादर किया है, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ ये खेल रचा है। ये सुनते ही भंगस्वना इंद्र के पैरों में गिर गया और अपने अनजाने किए अपराध के लिए क्षमा मांगी। राजा की ऐसी दयनीय दशा देखकर इंद्र को दया आ जाती है। इंद्र ने राजा को माफ करते हुए कहा कि मैं तुम्हें तुम्हारे पुत्रों को जीवन करने का वरदान देता हूं। प्रिय दर्शकों, तब इंद्र बोले कि हे स्त्री रूपी राजन, अपने बच्चों में से किन्हीं एक को जीवित कर लो। प्रिय दर्शकों, भंगस्वना ने इंद्र से कहा, अगर मेरी बात है तो मेरे उन पुत्रों को जीवित कर दो जिन्हें मैंने स्त्री की तरह पैदा किया है। हैरान होते हुए इंद्र ने इसका कारण पूछा तो राजा ने जवाब दिया, हे इंद्र, एक स्त्री का प्रेम एक पुरुष के प्रेम से बहुत अधिक होता है, इसलिए मैं अपनी कोख से जन्मे बच्चों का जीवन दान मांगता हूं। प्रिय दर्शकों, भीष्म पिता ने इस कथा को आगे बढ़ाते हुए युधिष्ठिर को कहा कि इंद्र ये सब सुनकर प्रसन्न हो गया और इंद्र ने राजा के सभी पुत्रों को जीवित कर दिया। इसके बाद इंद्र ने राजा को दोबारा पुरुष रूप देने की बात की। इंद्र बोले, हे भंगस्वना, मैं तुम्हें वापस पुरुष बनाना चाहता हूं, पर राजा ने साफ मना कर दिया। स्त्री रूपी भंगस्वना बोला, हे देवराज इंद्र, मैं स्त्री रूप में ही खुश हूं और स्त्री रहना चाहता हूं। इस बात को सुनकर इंद्र उत्सुक हो गए और पूछ बैठे कि ऐसा क्यों राजन, क्या तुम वापस पुरुष बनकर अपना राजपाट नहीं संभालना चाहते? भंगस्वना बोला
क्योंकि संभोग के समय स्त्री को पुरुष से कई गुना ज्यादा आनंद की तृप्ति होती है और सुख मिलता है, इसलिए मैं स्त्री रहना चाहता हूं। इंद्र ने तथास्तु कहा और वहां से प्रस्थान किया। प्रिय दर्शकों, पितामह भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर, ये बात स्पष्ट है कि स्त्री को संबंध के समय पुरुष से ज्यादा अधिक सुख मिलता है। प्रिय दर्शकों, पितामह भीष्म युधिष्ठिर से और कहते हैं कि पुरुष से 50 गुना ज्यादा स्त्री को आनंद आता है और संभोग के समय स्त्री सबसे ज्यादा तृप्त होती है और संभोग करने की लालसा पुरुषों से ज्यादा स्त्रियों में होती है। कहा जाता है कि स्त्री अनाज बिगर रह सकती है मगर संभोग के बिगर नहीं। जिस तरीके से मनुष्य को पेट की भूख मिटाने के लिए अनाज का सेवन करते हैं, उसी तरीके से स्त्रियों की संभोग की भूख भी समय समय पर मिटती रहनी चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो स्त्री गलत कदम उठा लेती है और अपने कुल की मर्यादा, अपना मान सम्मान, परिवार का मान सम्मान सबको मिट्टी में मिला देती है। इसलिए पितामह भीष्म कहते हैं कि परिवार की सुख समृद्धि के लिए पत्नी को खुश रखना बहुत जरूरी होता है। समय समय पर उसकी भूख को शांत करना भी बहुत जरूरी होता है, तभी एक परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। प्रिय दर्शकों, आज की स्टोरियां समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज की ये कहानी आप लोगों को बेहद पसंद आई होगी और इस जानकारी से आप ढेर सारे लाभ उठाएंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।